सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। ऑलरेडी एक हम वीडियो क्रिएट कर चुके हैं अभी कुछ टाइम पहले, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2025। आप लोगों ने इस पे बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दिया, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और उसी वीडियो के अंदर काफी लोगों ने सवाल ये भी पूछे थे कि कौन से फंड हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि हमने उस वीडियो में डिस्कशन ये किया है कि 2025 के अंदर हमें किस टाइप के फंड हम ले सकते हैं, किस फंड में ग्रोथ पोटेंशियल बेटर हो सकता है, किस टाइप के फंड्स के अंदर बेटर हो सकता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोटेंशियल कितना हो सकता है। थोड़ा मोड़ा हमने बेसिक चीजों पर डिस्कशन किया है, लेकिन हमने फंड्स पे डिस्कशन नहीं किया था। तो लोगों ने ये क्वेश्चंस भी पूछे हैं वहां पे कि हमें फंड्स के बारे में बताइए कि हम कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप कह रहे हो कि इंडेक्स फंड अच्छा हो सकता है या फ्लेक्सी कैप अगर अच्छा हो सकता है, तो कौन से फंड इसमें बेस्ट हो सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया ये सारी चीजों को लेकर के। 3 फंड्स मैंने फाइंड किए हैं जो एज अ होल्डिंग वाइज भी काफी अच्छे हैं, ग्रोथ भी काफी उनकी अच्छी रही है, चाहे लॉन्ग टर्म की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें। रेटिंग वाइज भी बेटर है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत स्मॉल से है। अगर आप बहुत छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो छोटे मोटे अमाउंट से आसानी से अपन को शुरू कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से 3 म्यूचुअल फंड है जहां पर ग्रोथ का चांसेस टाइम आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद एवरीवन। सब्सक्राइब करने के बाद आप चाहे तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जो इस टाइप की वीडियोस है उसका रेगुलर अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। एंड अगर आप चाहे तो हमारी पुरानी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें फंड का डिस्कशन करने जा रहे हैं, बट हमें बेसिक क्या हमें यूज करना चाहिए आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करने के पहले, खासकर म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उस पर थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आता है, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो अपनी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं आज के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स को हम लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं मिड कैप का, स्मॉल कैप का एंड फ्लेक्सी कैप का। अगर थोड़ा सा आप हाई ग्रोथ मार्केट में देख रहे हैं, थोड़ा आपको ग्रोथ बेटर चाहिए है, अगर आप रिस्क भी ले सकते हैं, अगर आपका रिस्क है कि मैं हाँ वेरी हाई रिस्क मार्केट में ले सकता हूं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो आई थिंक ये फंड्स आज की डेट में काफी अच्छे खासे हो सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनके अगर हम रिटर्न चेक करें या फिर शॉर्ट टर्म में रिटर्न चेक करें, होल्डिंग चेक करें, तो काफी शानदार है। इनफैक्ट इनमें से मेरे पास एक फंड है भी जो पिछले मैं काफी टाइम से चला रहा हूं। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने उसको भी फाइंड किया कि ऑलरेडी मेरे पास भी फंड तो अवेलेबल है ही है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। हम लार्ज कैप का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लार्ज कैप में रिटर्न थोड़े से कम होते हैं मिड और स्मॉल कैप के मुकाबले, फ्लेक्सी कैप के मुकाबले भी। हालांकि लार्ज कैप में थोड़ा सा ये फायदा होता है कि कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं। अगर मान लो मार्केट वोलेटाइल ज्यादा अगर हो जाता है तो स्मॉल कैप बहुत तेजी में गिरते हैं, चढ़ते ही वैसे हैं गिरते ही वैसे हैं। लेकिन ये फायदा आप मान के चलो कि अगर आप लार्ज कैप में अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पर रिटर्न 15-16-17% का फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे बेटर स्कोप हमें मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप के अंदर हो सकता है। लेकिन रिस्क भी हाई लेवल का होता है। रिस्क तो डेफिनेटली लार्ज कैप के अंदर भी होता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से पूरे डिटेल वीडियो के ऊपर, तो डिस्कशन हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सी कैप को लेकर। यहाँ मल्टीपल फंड्स हैं, क्वांट भी है, पराग पारिक भी आ रहा है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी यहाँ पर है, और उसके अलावा नीचे काफी फंड आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा पराग पारिक का, क्योंकि पराग पारिक मुझे बेटर लगा। इवन दिस फंड आई एम हैविंग, जिसका मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, इसमें जो कंपनीज हैं, जो होल्डिंग्स है, काफी बेटर कंपनीज हैं, रिटर्न भी बहुत अच्छे आए हैं। 5 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो 207% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। दिस इज द एब्सोल्यूट रिटर्न। आप 207 को डिवाइड कर सकते हैं 5 ईयर से, तो जो भी आपका रिटर्न आएगा पर एनम का, वो आपका रिटर्न रहेगा यहाँ पे। तो 207% का रिटर्न इसने 5 ईयर्स में दिया है। 207 डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, हर साल का रिटर्न वहां पर दिखा देगा आपको कि कितना एवरेज निकल रहा है 1 साल का। रेटिंग बहुत अच्छी है, वैल्यू रिसर्च पे 5 की रेटिंग इसको मिली है, और मॉर्निंग स्टार पे 5 की रेटिंग मिली है। इन्वेस्टमेंट कम से कम 1000 का एसआईपी में भी है, लमसम में भी है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, और ओपन एंडेड फंड है, मतलब आपने पैसा आज लगाया, आपको कभी भी निकालना है आप निकाल सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस। तो रिटर्न्स यहाँ पर बेटर दिखे हैं, चाहे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें। क्वांट का भी थोड़ा, अब आप बोलेंगे क्वांट का रिटर्न भी बेटर है, उसका और अच्छा है थोड़ा। देखो मुझे क्वांट अपने अकॉर्डिंगली बेटर नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं क्वांट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी मुझे बेटर लग रही है पराग पारिक के अंदर। रेटिंग वाइज भी क्वांट की जो इस टाइम पे रेटिंग है वो थोड़ी सी कम है एज अ वैल्यू रिसर्च के ऊपर, तो थोड़ा सा मुझे उसमें मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसका डिस्कशन नहीं किया। अब आते हैं स्मॉल कैप फंड के ऊपर। स्मॉल कैप फंड में भी मल्टीपल आपको ऑप्शन दिखेंगे। फिलहाल के लिए हम चलते हैं क्वांट के अंदर। अब क्वांट के अंदर आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे। वैल्यू रिसर्च पे रेटिंग अगेन यहाँ पे 4 की है, मॉर्निंग स्टार पे 5 की रेटिंग इनको मिली है, और
जैसे अगर नीचे अगर हम आकर रिटर्न के अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें, 1000 का इन्वेस्टमेंट मिनिमम यहाँ पे एसआईपी का रहेगा। ये इनके रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न इसने 15% के आसपास दिया है। 3 साल में 84% के आसपास का रिटर्न इसने प्रोवाइड कर रखा है। चाहे इनके आप शॉर्ट टर्म की बात करो, लॉन्ग टर्म की बात करो, ग्रोथ काफी इन्होंने अच्छा दिया है। ये भी एक ओपन एंडेड फंड है, आपको पैसा जब निकालना है आप निकाल सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो आपने नीचे चेक कर लिया, नीचे आपका एक्सपेंस रेशियो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ये इसमें एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर रहेगा। तो इनके रिटर्न शॉर्ट टर्म में आप चेक करें, लॉन्ग टर्म में चेक करें, दोनों फॉर्मेट्स में काफी अच्छा रिटर्न ऐसे प्रोवाइड किया है। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मिड कैप के ऊपर। तो मिड कैप में आई डिस्कस अबाउट द मोतीलाल ओसवाल। क्यों मोतीलाल ओसवाल हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वांट को छोड़कर क्योंकि क्वांट का रिटर्न बेटर है। बट व्हाई वी आर डिस्कसिंग द मोतीलाल ओसवाल, उसका हम डिस्कशन आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोतीलाल ओसवाल के अंदर और अंडरस्टैंड करते हैं। ये इनका रिटर्न है 5 इयर्स का, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। अगर आप एवरेज निकालना चाहें डिवाइड बाय 5 इयर्स कर लीजिए, आपको एवरेज हर साल का दिख जाएगा। 1 साल में इसने रिटर्न जो दिया है 40% से ऊपर का ही रिटर्न प्रोवाइड किया। अगर हम क्वांट की बात करें तो यहाँ पे 15% का रिटर्न 1 साल में आया है। तो 1 साल में कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और 3 साल के अंदर 86%। अगर मोतीलाल ओसवाल अगर हम चेक करते हैं तो 3 साल में 132% का रिटर्न है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर दोनों फॉर्मेट से मोतीलाल ओसवाल का रिटर्न बेटर है क्वांट के मुकाबले। इसलिए हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वांट को छोड़ करके। रेटिंग अच्छी है इनकी, 5 की रेटिंग है वैल्यू रिसर्च के ऊपर, क्वांट की 4 की है, मॉर्निंग स्टार की 5 की रेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम से कम 500 का लमसम एसआईपी में रहेगा। दूसरी बात, अगर होल्डिंग्स की बात कर लें, इसमें ये सारी लगभग होल्डिंग्स हैं। इसके अलावा भी इसमें और होल्डिंग है, आप मोर पे जाकर के चेक कर सकते हैं जितने भी होल्डिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज आई होप ये जो तीनों फंड्स हैं आपको काफी हद तक बेनिफिशियल लगे होंगे। काफी लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से पास्ट में कर भी रखा होगा। थोड़ा सा रिसर्च एक बार आप भी करिए, ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और जो अभी हम स्क्रीन शेयरिंग पे चेक कर रहे थे वो एब्सोल्यूट रिटर्न है। आप जैसे हमने 5 इयर्स का चेक किया तो जो भी रिटर्न दिखा रहा था 200% के आसपास या 150% वट, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि टोटल रिटर्न, मतलब टोटल कितना रिटर्न इसने दिया है, तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे 5 ईयर लिखा है, 5 ईयर में 200% अगर रिटर्न है, डिवाइड कर लो 5 ईयर से जो भी रिटर्न आ रहा है वो लगभग एनुअलाइज रिटर्न ये देता आ रहा है। तो इसमें कुछ ये चीजें हैं। और गाइज एक चीज और है कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले ना थोड़ा सा इस पे आप एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको अपने अकॉर्डिंगली बताया है, जो मैंने रिसर्च किया है, जो थोड़ा सा अपने एंड से आप रिसर्च करिए। रिसर्च करने का रीजन है कि हर किसी का लाइफस्टाइल, फ्यूचर नीड्स, रिस्किंग कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है। कोई शायद इतना रिस्क ले सकता है, कोई शायद इतना रिस्क नहीं ले सकता है। किसी को हो सकता है कि लार्ज कैप पसंद आता हो, किसी को हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ फंड पसंद आते हो। तो फिलहाल मैंने आपको ये अपना ओपिनियन दिया है कि मुझे क्या बेटर लिस्ट टाइम पे लग रहा है मार्केट के अंदर, जहां पर ग्रोथ हमारे लिए बढ़िया हो सकता है। और जहां पे ग्रोथ बढ़िया हो सकता है मैंने आपको फंड्स यहाँ पर बताए हैं। बाकी एक बार अपने एंड से आप रिसर्च करिए, अगर आपको सही लगता है तो अपना डिसीजन अपने एंड से आप खुद ले सकते हैं। किसी कहने पर इन्वेस्टमेंट करने कभी मत जाइएगा। तो गाइज आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा है। कुछ अगर क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।